पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का ऊर्ध्वाधर कोण 42 डिग्री, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का बात किया तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज होता है जिसका कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसका ऊर्ध्वाधर कोण यानी शीर्ष कोण क्या है? 42 डिग्री। 42 डिग्री है। ऊर्ध्वाधर मतलब शीर्ष कोण होता है, तो शीर्ष पर यही कोण है 42 डिग्री, ठीक है। तो अन्य दो कोणों का मान बताएं, तो ये कोण और ये कोण कितना कितना डिग्री का होगा ये हमको बताना है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, बना लिए, उसमें एक कोण 42 डिग्री दिया है, ठीक है। आप समझते हैं कि हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर है तो उस दोनों बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इस भुजा के सामने का कोण ये कोण हो गया और इस भुजा के सामने का कोण ये कोण होगा। ये दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि भुजा क्या है? दो भुजा आपस में बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण आपस में क्या होगा? बराबर। इसलिए ये कोण भी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसमें से एक कोण 42 डिग्री है। एक कोण 42 डिग्री है तो अन्य दो कोण कितना डिग्री का होगा ये बताना है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। उसमें से एक कोण 42 डिग्री दे दिया तो बचा कितना? 138 डिग्री, ठीक है। एक कोण 42 डिग्री दे दिया तो ये दोनों कोण मिला के कितना होगा? 138 डिग्री। 180 में से 42 घटाएंगे तो 138 आएगा। अब बोला है कि इन दोनों कोण का मान निकालने के लिए, लेकिन ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो 138 को दो बराबर भाग में बांटना है तो कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे तो 2 से काटेंगे 2 चौक 12, 2 9 18 यानी 69 डिग्री का ये दोनों कोण हो जाएगा, ठीक है। तो 69 डिग्री ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का ऊर्ध्वाधर कोण 42 डिग्री, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का बात किया तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज होता है जिसका कोई भी दो भुजा आपस में बराबर होता है। मान लेते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसका ऊर्ध्वाधर कोण यानी शीर्ष कोण क्या है? 42 डिग्री। 42 डिग्री है। ऊर्ध्वाधर मतलब शीर्ष कोण होता है, तो शीर्ष पर यही कोण है 42 डिग्री, ठीक है। तो अन्य दो कोणों का मान बताएं, तो ये कोण और ये कोण कितना कितना डिग्री का होगा ये हमको बताना है। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, बना लिए, उसमें एक कोण 42 डिग्री दिया है, ठीक है। आप समझते हैं कि हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा आपस में बराबर है तो उस दोनों बराबर भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इस भुजा के सामने का कोण ये कोण हो गया और इस भुजा के सामने का कोण ये कोण होगा। ये दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि भुजा क्या है? दो भुजा आपस में बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने का कोण आपस में क्या होगा? बराबर। इसलिए ये कोण भी, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, उसमें से एक कोण 42 डिग्री है। एक कोण 42 डिग्री है तो अन्य दो कोण कितना डिग्री का होगा ये बताना है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। उसमें से एक कोण 42 डिग्री दे दिया तो बचा कितना? 138 डिग्री, ठीक है। एक कोण 42 डिग्री दे दिया तो ये दोनों कोण मिला के कितना होगा? 138 डिग्री। 180 में से 42 घटाएंगे तो 138 आएगा। अब बोला है कि इन दोनों कोण का मान निकालने के लिए, लेकिन ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो 138 को दो बराबर भाग में बांटना है तो कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे देंगे तो 2 से काटेंगे 2 चौक 12, 2 9 18 यानी 69 डिग्री का ये दोनों कोण हो जाएगा, ठीक है। तो 69 डिग्री ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा।